तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इस घर में कोई कमी है जो तुम दोबारा हसन से शादी करना चाह रही हो? मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं अम्मी, लेकिन बच्चों की जिंदगी में जरूर है। हसन की एक गलती ने उन्हें बाप से महरूम कर दिया और मैं नहीं चाहती कि वो ये महरूमी उठाएं। देखो हानिया, आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाया जाता। हसन एक नाकाबिले एतबार इंसान है, तुम एक बार फिर उस पर भरोसा करने जा रही हो। हसन की सबसे बड़ी गलती उनकी दूसरी शादी थी, जिसका उनको अब एहसास है। इस बात की क्या गारंटी है कि वो तीसरी शादी नहीं करेगा? कर ले, तीसरी कर लें या चौथी कर लें, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए कंसर्न हूं। और नवाज को कौन समझाएगा? उनसे कौन बात करेगा? मैं ही करूंगी उनसे बात। जाहिर है, शादी मुझे करनी है तो बात भी मुझे ही करनी होगी। हसन की दूसरी बीवी का क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अब। वो उसको रखे या छोड़ दे, मेरे हकूक पूरे करे, बच्चों का ख्याल रखे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी शख्सियत में इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा इनकलाब, इसके पीछे वजह क्या है? आपसे ज्यादा मुझे और कौन जानता है? आपको तो पता है कि मैं ये सब कुछ सिर्फ बच्चों की खातिर कर रही हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। नवाज कभी नहीं मानेंगे। आप फिक्र मत करें, मुझे लगता है मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। फवाद, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जब मैंने एक दफा मना कर दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी, तो बार बार यही बात क्यों कहे जा रहे हो? फारिया, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर क्यों जिद कर रही हो? ये सब कहने की बातें हैं फवाद। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। मुझे तलाक दे के ये तुम जी नहीं रहे हो? ऐसा तुम्हें लगता है ना फारिया, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। मैं मुसलसल एक अजियत में हूं फारिया। फारिया, मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। बस बस, ये फिल्मी बातें मत करो। मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूं फारिया। मैं अपनी उस गलती का अजाला करना चाहता हूं जो मुझसे अनजाने में हो गई। ये सब बेकार बातें हैं फवाद। पानी सर से गुजर चुका है, अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। हम दोनों दरिया के वो किनारे हैं जो साथ साथ बहते जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं सकते। हम अब भी एक हो सकते हैं फारिया। शर्रा में इसका भी एक रास्ता है। मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करती हूँ, लेकिन ऐसे किसी रास्ते पे चलने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ जिसकी वजह से मेरा वजूद तार तार हो जाए। प्लीज फारिया, देखो मैं मानता हूं कि ये एक तकलीफ दे बात है, पर हमारे दीन में इसकी इजाजत मौजूद है। तो फिर इसमें कोई बुराई तो नहीं। देखो प्लीज प्लीज फारिया, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। खुदा के लिए फवाद, हर बात में मजहब को क्यों बीच में ले आते हो? तुम्हें ये बात तकलीफ नहीं देती, मगर मेरे लिए ये बात बहुत तकलीफ दे है। तुम मर्दों ने औरतों को खिलौना समझ रखा है। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा छोड़ दिया। फवाद, देखो, मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे किसी और से शादी करनी पड़े। देखो फारिया,
जैसे खोए खुद को खुद में ढूंढ रहे हैं। हाय हम तो चैन का एक पल ढूंढ रहे हैं। हम है दरिया और हम उसमें डूब रहे हैं। मरते मरते कोई साहिल ढूंढ रहे हैं। दर्द सहते सहते मर ना जाऊं मैं। आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। पापा आप बिजी तो नहीं है? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मुझे यकीन है आपको ये बात ज्यादा पसंद नहीं आएगी। नहीं नहीं, क्यों नहीं पसंद आएगी? ऐसी क्या बात है? मैं शादी कर लूंगा। शादी किससे? हसान से। ये सब बकवास है। बच्चे को बाप के साई की जरूरत होती है। औरत मर्द के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये सब गरीब आदमी की सोच है जिसके पास पैसा नहीं होता। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। पापा मेरे बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, एक छत के नीचे। वो बहुत डिस्टर्ब्ड है और हसान के साथ शादी करने पे भी मुझे बच्चों ने ही मजबूर किया। उनकी तरबियत हसान ने की है। अब उसको दिन में तारे नजर आएंगे। वो तुमसे ताल्लुकात बनाने के बाद मुझ तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उसने तुम्हें तलाक दी है, हलाला कैसे होगा? मैं तैयार हूँ इसके लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दूंगी। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करने दूंगा, समझियो? मेरा मजहब मुझे इजाजत देता है पापा, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं रोकूंगा, जोर से, जबरदस्ती से, हर तरीके से रोकूंगा। तो ठीक है फिर पापा, मैं भी आप ही की बेटी। एक बार जो फैसला कर लिया मैंने कर लिया। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। हसान से मैं शादी करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला। ये रही उसके घर की फाइल। उसने सब कुछ बेच दिया है, लेकिन उसके बाद पैसा कितना है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि इसके अलावा भी उसकी और प्रॉपर्टीज हों। नेब में उसके खिलाफ फाइल खुली हुई है, वो तहकीकात कर रहे हैं। ये बंगला अब उनका नहीं रहा। मुझे नहीं लगता हम उसका कुछ बिगाड़ सकेंगे। आप हिम्मत हार रहे हैं जबरान साहब। मुझे देखिए, एक औरत होकर अपनी शिकस्त के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारी बात और है, तुमने शायद कोई अपना पुराना हिसाब बराबर करना है। सही कहा आपने, एक पुराना हिसाब है। आज बता ही दो सायरा, आखिर वो क्या बात है? मेरे बाप को कत्ल किया था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूं मैं। तुम्हारे बाप को कत्ल किया था? कैसे और क्यों? बहुत पुरानी बात है। क्यों परेशान हैं आप? बैठ जाएं। कहाँ से लाऊंगा 50 लाख रुपए कल शाम तक? आप नवाज साहब से बात करें ना, वो हमें कुछ तो पैसे वापस कर दें। ओ बोला काम नहीं कर रहा, पैसे कहाँ से देगा? उसके घर के चक्कर लगा लगा के जो मैं उस बात को मानो या ना मानो कि तुझे बेईमानी आ गई है और हमारे पैसे नहीं देगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ऐसा कुछ नहीं होगा।
सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? मेरे मरने के बाद? पापा ऐसी बातें तो ना करें। बच्ची के सामने तो आप ऐसा ना कहें, और आपके सिवा हमारा है ही कौन? देखना वही होगा जिस चीज का मुझे डर है कि दुनिया वालों की बातें और ताने मुझे जिंदा नहीं रहने देंगी। खुदा के लिए आप ऐसा ना कहें। आने वाले इस बच्चे का ही ख्याल कर लें, उसके बारे में तो जरा सोचें। आप कहें तो मैं खुद चली जाती हूँ नवाज साहब से बात करने। तुम उसके घर जाओगी? वो तुम्हें घुसने नहीं देगा। चौकीदार ने मुझे धक्के नहीं घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे साथ वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। वो पैसे भी वापस कर देंगे हमारे, और मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। इस वक्त मुनासिब नहीं है। तुम्हारी ऐसी हालत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें। सारा को भी साथ ले जाती हूँ, और अभी तो वैसे भी रात के 8 बजे हैं। नहीं, मैं चलता तुम्हारे साथ। नहीं, आप घर बैठे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें। मैं जिस टैक्सी से जाऊंगी उसी से ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे कपड़े? मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। आप मेरी फिक्र नहीं करें और दुआ करें कि वो हमें मिल जाएं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और सायरा मेरे साथ जा रही है। सायरा, मैं ठीक हूँ ना? जी अम्मी। ये वक्त मेरे आराम का है, आप यहाँ पे क्यों आई है? और फारूक कहाँ है? वो तो कई बार आए थे नवाज भाई, आप उनसे मिले ही नहीं। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। खैर, कोई काम था मुझसे? हमारे पैसे वापस कर दे नवाज भाई। आप तो जानते हैं वो पैसे हमने उधार लिए थे, और अब वो लोग। भाई कहाँ से दूं पैसे? हमने बिजनेस शुरू किया था। भाई उस फारूक के पैसे के साथ साथ मेरे अपने 50 लाख रुपए थे, पैसे सारे। ऐसा ना कहे नवाज भाई, आपके लिए शायद ये रकम इतनी बड़ी ना हो, लेकिन हमारे लिए जिंदगी और मौत का मामला है, और वो लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भाई ये बात फारूक को पहले सोचनी चाहिए थी। कारोबार में नफा नुकसान तो होता है ना। इस कारोबार में हमें नुकसान हो गया, और दोस्ती के नाते मैंने तो उसकी हेल्प की थी। मुझे क्या पता मेरा भी 50 लाख रुपए डूब जाएगा। आपके पास तो बहुत पैसा है, अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है, आप उसी में से ही हमें दे दें। खैरात खाना खोल रखा है, दरख्त पे पैसे लगे हुए हैं। वो तो फारूक की किस्मत ही खराब है। फारूक की किस्मत नहीं, आपकी नीयत खराब है नवाज भाई। आपने हमें धोखा देकर हमारे पैसे हथिया लिए, और अब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। दिखा दी ना अपनी औकात, आ गई ना अपनी असलियत पर। देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ से चली जाओ, वरना धक्के देकर निकाल दूंगा। अल्लाह का वास्ता है नवाज भाई, हमारे पैसे वापस कर दे। मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, वरना मैं टांगे तोड़ दूंगा। प्लीज अंकल, आप हमारे पैसे वापस कर देना। इसको ले जाओ, इसको ले जाओ प्लीज, बच्ची को ले जाओ यहाँ से। आप हमारे मम्मा और बाबा को क्यों परेशान कर रहे हैं अंकल? प्लीज हमारे पैसे वापस कर दें। क्या आपके दिल में थोड़ा सा भी रहम नहीं है? कोई पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कह दिया ना, कोई पैसे नहीं है। ले जाओ बच्ची को यहाँ से। चलो दफा हो जाए इस घर से, वरना मेरा चौकीदार तुम लोगों को धक्के देकर निकाल देगा। चलो। मत करें फारूक, हौसला रखें, अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देगा। अब कुछ नहीं हो सकता नुसरत। कल मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। जब वो मोहल्ले वालों के सामने तमाशा लगाएंगे तो मेरा। ऐसी बातें ना करें, हौसला रखें आप। नुसरत, इस जिल्लत से बेहतर तो मौत है। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, मरे आपके दुश्मन। आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं? हौसला रखें, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना देगा। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? ऐ अल्लाह, रास्ता निकाल दे। मैं किसी नवाज को नहीं जानता फारूक, मैंने पैसे तुम्हें दिए थे और मैं तुमसे ही लूंगा। भाई मैंने कब इनकार किया है? मैं ये तो कह रहा हूँ बस आजकल में मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। कल शाम तक मेरे पैसे वापस कर दो, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। बेटा, होमवर्क कर लिया? जी पापा।
मेरा होमवर्क हो गया, यू नो आई एम जीनियस गर्ल। हम सब जल्दी करें, फिर बाहर चलते हैं। मम्मा, मम्मा, बाबा, बाबा ये क्या हो गया आपको? बाबा, फारूक, मम्मा, फारूक, बाबा, फारूक। अरे मम्मा देखिए बाबा के खून निकल रहे हैं। बाबा, बाबा उठे ना, बाबा उठे, उठे ना बाबा। कमाल है, हमें ही खबर नहीं है। फैसला हो गया। नैब ने नवाज को गिरफ्तार करने का फैसला कर दिया है। कोई फायदा नहीं होगा फारूकी, ये नेब का कानून है, वो प्ली बार्गेन करके सजा से बच जाएगा। ये तो जुल्म है। एक आदमी जुर्म करता है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। ये क्या कि वो जुर्म से कमाए हुए पैसों में से अगर अपना हिस्सा दे दे और उसे पाक साफ मान लिया जाएगा। साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि कोई नहीं है पैसा, मुझे धोखा देगा, मुझे। क्या करेंगे हम, क्या होगा? क्या मतलब है क्या करेंगे? मेरा पैसा इतनी आसानी से वो हजम नहीं करेगा। हजम तो वो कर चुका है, अब नहीं वापस करने वाला वो। अरे उसके हलक में हाथ डाल के अपने पैसे निकालूंगा। आपने भी खूब काम किया, जमीन, फैक्ट्री, जायदाद सब कुछ बेच के उधार उसको दे दिया और वो पैसा लेके भाग जाएगा। क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे हवा? देखता हूं। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वो अख्तर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा हो सकता है कि आज आपसे मिला जा सके? हाँ, बस कुछ मसला है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। दिमाग खराब हो गया उसका। हसन से दोबारा शादी करेगी, उस शख्स से शादी करेगी जिसने दोबारा शादी करके इसको घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं क्या करूं? कितनी दफा समझा चुकी हूँ, अपनी जिद पर अड़ी हुई है, मेरी बात मान ही नहीं रही। अरे कैसे नहीं मानेगी? उसे मानना पड़ेगा। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी बेइज्जती होगी। मैं ईवान बाला में जाकर मुल्क के अहम फैसलों में हिस्सा लूंगा और मेरी बेटी तो खामखा फारिया के पीछे पड़ा हूं। बेहतर था कि एहसान को मौत की नींद सुला देता। खुदा के लिए फारिया, मुझसे शादी कर लो प्लीज। ऐसा कभी नहीं होगा फवाद। लेकिन आप लोग तो राजी थे। ये सब आपको बेवकूफ बना रहे थे फवाद। ये बस आपकी और नवाज अंकल की लड़ाई करवाना चाहते हैं। और बस जब फवाद आप अपने आप से खुद मोहब्बत नहीं करते ना, तो कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। फारिया, ये सब लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, हम दोनों इन सबसे कहीं दूर चले जाएंगे। फारिया वाकई में बहुत दूर जा रही है, अमेरिका। उनैजा के साथ। शायद मैं भी चली जाऊं। नहीं फारिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मजबूरी है मेरी फवाद।
अगर मैं इसी तरह यहाँ रही तो आपकी जिंदगी बर्बाद रहेगी। फारिया, मेरी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो गई है। बस कर दो फवाद, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, मुझे भूल जाओ। मुझसे शादी करने का इरादा बदल दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वरना क्या? वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, खुद को मार दूंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, खुदा के वास्ते हमारी जिंदगी से निकल जाओ। हम वैसे ही बहुत परेशान हो गए, ये देखो। फारिया प्लीज देखो। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ फवाद, मगर ये घर छोड़ने वाली बात कुछ ठीक नहीं है। फारिया, अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। मगर हम अपने बड़ों का दिल दुखा के कभी खुश नहीं रह सकते। पर इस घर के मामला तो बहुत बिगड़ चुके हैं। लेकिन सारा इल्जाम मुझ पे आएगा। लोग कहेंगे कि आने वाली आई और 1 महीने में बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया। देखो फारिया, लोगों का काम तो होता है बातें करना। अब हम लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका मुंह बंद तो नहीं करवा सकते ना। लोग तो बातें करते रहेंगे और यकीन करो मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता अब। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है फवाद। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था। साथ देने का वादा किया था, घर छोड़ने का वादा नहीं किया था। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर इस आलीशान बंगले से चली जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे साथ? क्या आप मुझे ऐसा समझते हैं? तो मैं क्या गलत सोच रहा हूँ फारिया? तुम्हें यही लगता है ना कि तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें किसी 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ेगा। उस घर के सारे काम तुम्हें खुद अपने हाथों से करना पड़ा करेंगे। ना हमारे पास कार होगी, बसों के टैक्सियों के धक्के खाने पड़ेंगे। अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो मुझे बताओ मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? बस करें, खुदा के लिए बस करें। क्या मैंने आपसे ये सोच के शादी की थी? ठीक है, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। 2 कमरे का फ्लैट तो क्या, अगर आप मुझे झोंपड़ी में रहने का भी कहेंगे तो मैं कभी उफ भी नहीं करूंगी। तो आने बेटा, उम्मीद है कि तुमने अपना इरादा बदल दिया होगा। नहीं पापा, मैं अपने इरादे पे कायम। मैं हसन को गोली मार दूंगा। ठीक है, फिर मुझे भी मार दीजिए। तुम्हें गोली मार दूंगा तो बच्चों का क्या हुआ? अल्लाह के हवाले पापा। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा ना पापा कि मैं भी फिर आप ही की बेटी। देखो, एक सूरत में तुम्हें इजाजत दे सकता हूं। वो क्या? कि तुम फारिया की शादी फवाद से करवाओगी। फारिया कभी नहीं मानेगी। वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। तो पापा वो इस मोहब्बत की सजा क्यों भुगते? बस फैसला हो गया, या तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी या फिर तुम फारिया की शादी करवाओगी। पापा, फारिया अपनी मर्जी की मालिक और आपा भी कभी नहीं मानेंगी। यह आसान का मसला है। अगर उसने तुमसे शादी कर ली है तो फिर फवाद की फारिया से शादी करवानी होगी। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूं।
किसने आने दिया? हाँ? कैसे हिम्मत हुई मेरे घर में आने की? किसने इजाजत दी? सबर नवाज साहब, सबर। सारा आपसे कुछ कहने आई है। ये बात करेगी मुझसे? हाँ, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि मैं कौन हूं। तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुम मेरे बाप के कातिल हो और मैं उसका बदला लेने आई हूं तुमसे। ये क्या बकवास किए जा रही हो? होश में तो हो तुम? ये क्या बोल रही है ऐसा? इसे अपनी बात पूरी तो करने दो। बकवास कर रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। नवाज, फारूक अहमद तो याद होगा ना तुम्हें? मैं उसी की बेटी हूं। मैं उसी की वो मासूम बेटी हूं जिसने रोते रोते तुमसे इल्तिजा की थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे और मेरी मां को धक्के मारे। और हम तुमसे रहम की भीख मांगते रहे। तुमने हमें धुतकार दिया और हमारी एक ना सुनी। और हमसे क्या सलूक किया गया? तुम्हारी वजह से अगली ही सुबह मेरे पापा ने खुदकुशी कर ली। मेरी माँ और मैं हम दर दर ठोकरें खाते रहे। और उसके बाद जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तो मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मैं वही बच्ची हूं। मैं वही बच्ची हूं जिसने रोते हुए तुमसे कहा था कि अंकल हमारे पैसे वापस कर दे। एक लम्हे के लिए तसव्वुर तो करो कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। उसकी जिंदगी के साथ क्या किया तुमने। बेटी और बेटे का घर फिर आबाद हो जाएगा। मेरे पास पावर है, पैसा है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी नहीं, फौरन नहीं, लेकिन मैंने अपना दाव खेल लिया है नवाज। तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ खरीद लिया है हमने। कुछ नहीं है अब तुम्हारे पास। वो कहावत है ना, मरे हाथी तो 1.25 लाख का होता है। बस अब हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे उस 1.25 लाख के खत्म होने का। एक हफ्ता, महीना, 2 महीना, लेकिन उसके बाद तो तुम सड़क पर आओगे ही। तुमने 5 लाख रुपए के लिए मेरे बाप पर इल्जाम लगाया था और उसे मरने पर मजबूर किया था। अब देखना, नैब तुम पर 5 अरब रुपए का करप्शन का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल में डालकर जिंदा रखेगी।
ताकि तुम इबरत का निशान बनो दुनिया वालों के लिए। अच्छा, तो तुम हो फारूक अहमद की बेटी, वो फारूक अहमद जिस पर 5 लाख रुपया चोरी करने का इल्जाम था ऑफिस में। बजाय इसके कि अपने आप को वो सफाई के लिए पेश करता, उसने खुदकुशी करने पर अपने आप को मजबूर किया। हाँ, वही मजलूम फारूक अहमद जिसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की थी। बुज़दिल आदमी था तुम्हारा बाप, सूरत हाल को फेस नहीं कर सका। हालांकि उसके असिस्टेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि पैसे उसी ने चुराए हैं। मैं गया था तुम्हारे बाप के घर माफी मांगने के लिए, लेकिन तुम्हारी मां ने वो घर छोड़ दिया था। मेरे बेगुनाह बाप के कातिल हो तुम। तुम्हें बर्बाद करने की कसम खाई थी मैंने। तुम बर्बाद करेगी मुझे? तुम मुझे कभी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे बाप के मरने का अफसोस है, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तबाह तो मैंने तुम्हें कर दिया है। तुम्हारी बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया मैंने। और बेटे को तो तुमने खुद ही बर्बाद किया है। इससे ज्यादा तबाही और क्या होती है? जिसकी गोद में उसका छोटा भाई भूख से बिलक रहा हो, जिसके माँ बाप मर चुके हों, जिसके सर पर छत ना हो। मैं और राहिल भी शायद मर जाते, लेकिन एक ही चीज ने मुझे मरने नहीं दिया, और वो था तुमसे बदला। तुम्हारे बदले की आग मैंने अपने अंदर हमेशा जिंदा रखी, और ये मेरा बदला था। देखो ना, आज तुम्हारा घर, तुम्हारा कारोबार, बिजनेस, सब कुछ हमारे पास गिरवी रखा है। पापा ये सब सच बोल रही है? हानिया, ये सच नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। नवाज, जवाब दे, खुदा के वास्ते जवाब दे। बता दे कि आपने ये सब कुछ नहीं किया, आपने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। जवाब देना। सच के लिए किसी जवाब, किसी दलील की जरूरत नहीं होती मैडम। हेलो, क्या? खुदकुशी? पापा, किसने खुदकुशी की है? बोले पापा, किसने खुदकुशी की है? वो क्या हुआ नवाज?
फवाद ने खुदकुशी कर नवाज साहब पानी तो दे। तुझको इस दिल के सब जख्म